एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर वन से लौट करके आ रहे थे, तो समस्त सखाओं को भूख लग आई। और जब समस्त सखाओं को भूख लगी तो कन्हैया से कहा, प्रभु हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले ठीक है, अभी कछु प्रबंध करो। तो उस समय क्या हुआ, बलराम भैया भी आ गए। बलराम भैया बोले, कन्हैया कहां भेज रहे हो? बोले भैया आपको कहीं भेजना है क्या? हाँ। बोले मथुरा से पहले कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वो ब्राह्मण हमारे मित्र हैं, सवेरे संध्या उनके संग हमारी खूब घुटती है, राधे राधे, इसलिए उनके पास चले जाओ। कह देना बलराम जी ने भेजा है तो कुछ खाने के लिए वो दे देंगे। ठीक है। अब बेचारे भूखे ब्रजवासी पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे तो वहां देखा ब्राह्मण गण अग्नि में आहुतियां डाल रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। अभी चिल्लाने लगे, हम वृंदावन से आए हैं। ब्राह्मण बोले स्वाहा। बलराम भैया ने हमें भेजा है। ब्राह्मण बोले स्वाहा। स्वाहा स्वाहा में किसी ने पेट की आहा आहा नहीं सुनी। बेचारी भूखे लौट आए। कृष्ण कहते हैं, क्यों दाऊ भैया, देख ली तुम्हारी चीला, अब देख लो तुम हमारी चीलियां। एक काम करो, जो उनकी गृहिणियां हैं ना, उनके पास चले जाओ, बस उनके समक्ष जाकर के बोल देना प्रभु ने भेजा है। अब बेचारी भूखे फिर चले पहुंचे ब्राह्मणियों के समक्ष, जाकर के कहा, हम वृंदावन से आए हैं, श्री कृष्ण ने हमें भेजा है और प्यारे प्रभु को भूख लग रही है। ब्राह्मणियों ने सोचा, यहां हम घी की आहुतियां डाल रहे हैं और वहां हमारे प्रभु भूखे बैठे हुए हैं, कहा मतलब को ऐसा हवन। और बीच हवन को छोड़ करके ही आज ये जो लड्डू मठरी कचौड़ी जो भी बने थे देशी घी में, आज डलाओं में माल रख करके चलने के लिए लगी है। कृष्ण के समक्ष पहुंची, भगवान ने भोग लगाया, ब्रजवासियों ने पाया। अब ब्राह्मणियों से कहा जाओ अपने अपने घर। तो सभी ब्राह्मणियां कहती हैं, प्यारे आपको लगता है अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार कर पाएंगे? क्यों? हम बीच हवन को छोड़ के आई, मोटे मोटे लठ लेके खड़े होंगे। भगवान बोले मैं हूं ना, जाकर के तो देखो। ठीक है। अब बेचारी ठाकुर जी की आज्ञा पाकर के चली। अब जैसे ही वो गई तो वहां क्या देखा, जितने भी ब्राह्मण थे सब अपने अपने दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में आरती की थाली है। आते ही पुष्प वृष्टि करने लगे और कहते हैं, धन्य है आपकी प्रेमा भक्ति, जो आपने सहज भाव से गोविंद को पा लिया। हमने इतने वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप किया, अग्निहोत्र किया, लेकिन उस ब्रह्म को पहचान नहीं सके हैं। ये है कृष्ण भक्ति का प्रतिफल। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। ये कृष्ण भक्ति का प्रतिफल है कि महाराज आज इन सब के प्रति उल्टी इनकी पूजा और कर रहे हैं। राधे राधे। ठाकुर जी की भक्ति मार्ग की रस रीति ही ऐसी है।